हालेलुया। सबको जेएमसी की मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान हमेशा हमारे साथ है। कहीं आमीन। और निश्चय महान परमेश्वर आज आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। आज शाम 11 मई लाइव जरूर जुड़ें 8 बजे मेरे ही चैनल पर। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह है आपके साथ रहेगा। परमेश्वर की महिमा आपके साथ रहेगी। अगर वचन पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि सच्ची दखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर वचन लिखा है कि जब परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर ने और फलवंत करता है। और कुछ डालियां ऐसी हैं जो सूख जाती हैं, जो मसीह जीवन में रहती हैं, लेकिन ना आगे ना पीछे, कहीं हिलती नहीं, ना प्रार्थना ना आराधना, कुछ भी नहीं करते हो, बस नाम के मसीह है वो। और वो सूख जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, वो झाड़ियों को नीचे दब के रह जाते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जो फलती है उसे वे छांटता है। हमारे भी पौधे लगे हुए हैं, जब इसको छांटनी इसका करते हैं तो होता बहुत बड़ा है, लेकिन वो ऐसे बाद में जब छंटनी के बाद देखते हैं तो वो छोटा सा दिखता है। और देखने वाला क्या कहता है, अरे देखना सारा पौधा काट दिया। पहले हम भी कहते थे क्या भैया आपने सारा गंजा ही कर दिया पौधे को। लेकिन छंटनी के बाद वो इसलिए छंटनी की जाती है ताकि बहुत फले, ताकि उसका 2 गुना फल लगे। जब कलमे काटी जाती है तो 2 गुना फल लगे, 4 गुना फल लगे। हालेलुया। वचन कहता है जो मुझ में फलता है उसे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। लिखा है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। परमेश्वर वचन लिखा है धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। आप बस परमेश्वर के और परमेश्वर आपके, तीसरा कोई नहीं। ऐसा करने से सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अगर आपने परमेश्वर को पहन लिया, अगर आपने परमेश्वर को पा लिया, तो हर एक जरूरत परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि जैसे डाली यदि दखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हम सोचते हैं कि अब तो हमें काफी साल से मसीह में हो गए हैं, चलो अब हम परमेश्वर के नाम को छोड़ देते हैं। वचन कहता है कि वो डाली सूख जाएगी। अगर आप परमेश्वर में नहीं है, वो डाली सूख जाएगी, वो डाली मुरझाई जाएगी। हालेलुया। और बाद में उसको आग में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। अगर आप पेड़ के साथ अटैच रहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अटैच रहते हैं, अगर आप अपने दांत के साथ अटैच रहते हैं, तो आप फलोगे, आप हरे भरे रहोगे। अगर आप अपने परमेश्वर का हाथ को छोड़ दिया तब आप सूख जाओगे। हालेलुया। दुखों का पहाड़ आपको पर आ जाएगा, निराशाओं का पहाड़ आपको घेर लेगा, चिंताओं के पहाड़ आपको घेर लेंगे, कर्जे के पहाड़ आपको घेर लेंगे, भारी विपत्तियों के बंधन आपको खरोच देंगे। हालेलुया। बहुत सी विपत्तियां जो हमें नाश कर देती हैं, बहुत सी समस्याएं जो हमें नाश कर देती हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मैं दखलता हूँ, तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है उसमें वह बहुत फल फलता है। इसलिए आपने बहुत फल फलना है। हालेलुया। क्या? क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर एक डाली का है पेड़ से कि देख मेरे पूरी डाली पूरी फल से भर रखी है, अब मुझे तेरे जरूरत नहीं, अब मैं अलग हो रही हूँ। और जब अपने आप को काट लेती है, बाद में जब नीचे गिर जाती है, 2 दिन हरी भरी रहती है और बाद में उसका फल सूख जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं, वो खुद हरा भरा रहता है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खुद भी सूख जाता है। हालेलुया। ऐसे मसीह जीवन में अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे आप हरे भरे रहोगे। अगर आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो आप भी सूख जाओगे। हालेलुया। जैसे पत्ते मुरझा जाते हैं वैसे ही तुम्हारे जीवन में, आप लोगों का जीवन में वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यदि कोई मुझ में बना न रहे, वह डाली गए समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं।
हम क्या करते हैं, सूखी लकड़ियों को आग में डाल देते हैं, चलो हाथ सेकने काम है, ये खाना बनाने के काम है। लोग बहुत ऐसा करते हैं। इसलिए वचन कहता है, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो चाहे मिले, तो आपने परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करना है, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना है और कहना है, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहे मांगो वह हमारे लिए हो जाएगा। आप जो चाहे मांगोगे वह आपके लिए हो जाएगा, लेकिन आपने करना क्या है, आपने परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में नहीं बने रहोगे तो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर कह रहे जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ, तुम मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। देखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और सब प्रेम में बना रहा। मैंने ये बात तुम्हें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं ताकि आनंद रहे आपके ऊपर, आप आनंदित रहें। हालेलुया। अगर आप आनंदित रहना चाहते हैं तो आज वादा करें कि हम परमेश्वर में बने रहेंगे। दुख आए, संकट आए, मुसीबतें आए, कर्जा आए, परेशानी आए, हम परमेश्वर बने रहेंगे। हमें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना कि संकट, ना कि बीमारियां, ना कि विपत्ताएं, हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए आप समझें इन बातों को, इस वचन को समझें कि परमेश्वर महान है और राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है। वो आपको जीवन दान देना चाहता है। वो कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और उसके अलावा परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। हम क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु जी आप हमारे साथ बने रहो, हम आपके साथ 5% बने रहेंगे, हम आपके साथ 1% बने रहेंगे। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के साथ बने रहें तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ मेरे पिता। अगर मैंने कोई पाप किया, अगर मैंने कोई भी गलती की है तो मुझे माफ़ करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और मेरे पिता, आज से मैं आपके साथ बना रहूँगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं ब्लेस होता रहूँगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका दिया वाला हाथ मेरे ऊपर बना रहे मेरे पिता, आपका अनुग्रह है हमारे ऊपर बना रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता, जो तुम में बने रहते हैं, जो आप में बने रहते हैं मेरे पिता, आप पुण्य फलते हो मेरे पिता। आपके वचन में साफ साफ लिखा है, अगर तुम मुझ साथ बने रहोगे तो तुम्हारा कोई भी शत्रु, तुम्हारा कोई भी मुश्किलें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर प्रभु में आप नहीं हैं तो आपके ऊपर संकट, दुख, मुसीबतें आपको ऊपर आते रहेंगे। इसलिए आप परमेश्वर में बने ना रहें, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। मसीह तो बहुत है, लेकिन हमने ऐसा मसीह बनना है जो ऐसा मसीह, जब वो विश्वास करे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो गया है और वैसा हो जाए। हालेलुया। ऐसा एक हमें दृढ़ विश्वास चाहिए कि हाँ ऐसा हो गया है, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। आप प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मैं ब्लेस होने पाऊँ, मेरा घर ब्लेस होने पाए मेरे पिता। मैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके अनुग्रह से ब्लेस्ड हो जाऊँ मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, हम पे दया करो मेरे पिता, हम पे दया करो मेरे पिता, हम पे ब्लेस करो मेरे पिता, हमें ब्लेस करो मेरे पिता। मेरे पिता, जिन लोगों ने प्रार्थना सुनी है इनके बीच में अद्भुत कार्य करो और आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।